चलिए भाई फटाफट आप लोग कनेक्ट हो जाइए, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आइए भाई, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए आप लोग, चलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विकास गुप्ता स्वागत करता हूं आपके खुद के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास सर में। आपका इस चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक स्वागत है। रिसेंटली मैंने ये चैनल आप लोगों के लिए ही, आपके हित को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चैनल क्रिएट किया है, जहाँ पे मैं दुनिया के वो कंटेंट दे पाऊँ, शायद जिस वे में आपको मिलना चाहिए मिल नहीं पा रहा है अच्छे से। वो मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मैं जिस वे में आपको कंटेंट दूंगा, अगर आपने मेरे लैंग्वेज को समझा तो दुनिया में ऐसा कोई सिंगल व्यक्ति नहीं मिलेगा जो मुझसे अच्छा आपको ये कंटेंट बता सके या एनालिसिस कर सके। टीचर अच्छे हैं, लेकिन टीचर वही होता है जिसके अंदर एक स्किल होता है बच्चों को समझाने का या सिखाने का। एक छोटे बच्चों की तरह जो भी चीज़ मैं बताऊंगा एकदम नॉर्मल, एकदम छोटे बच्चे की तरह बताऊंगा। आप केवल सुनिए, मस्त मगन होके, पहले कंसंट्रेशन बनाइए कि सर मैं ये पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। वो ज़रूरी है आपके लिए, एक कंसंट्रेशन होना ही बहुत ज़रूरी है। मैथ्स या फिर कोई अदर सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो मैथ में आपके सामने यहाँ पे स्पष्ट नज़र आ रहा होगा कि सर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए, आप अपने माइंड को एक बार मैसेज दे दीजिए कि सर मैं पढ़ने जा रहा हूँ टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। आपकी समझ को हम शून्य से उठाएंगे और शिखर तक आपके समय को ले जाएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। बस आप हमारे साथ बने रहिए, बस इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आप जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने अन्य दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि रीच हमारा लोगों तक बढ़े, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया गया है, प्लेटफॉर्म आपका ही है, फ़ायदा आपका होना है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सर टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये जो तीन वर्ड हैं, इसी तीन वर्ड के बेस पे ही आपका टिका हुआ है पूरा चैप्टर। तो हम गहराई से समझेंगे इन तीनों का मतलब क्या होता है कि टाइम व्हाट क्या होता है। टाइम अभी तो आपका ख़राब है, लेकिन हमसे पढ़ने के बाद आपका टाइम बिल्कुल एकदम सटीक, एकदम सही टाइम बताएगा। स्पीड, जो चाल आपकी ख़राब होगी ये तैयारी में, उस चाल को मैं बूस्टअप करवाऊंगा। और डिस्टेंस, आपको एक लंबी दूरी अभी तय करना है। जीवन में बहुत सारे मुकाम ऐसे हासिल करने हैं जो आप अपनी छोटी सी उम्र में प्राप्त करके और अपने आने वाले जीवन को आप एकदम सुखमय बना सकते हैं। इसीलिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ चैप्टर लेके, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। एक एक कंसेप्ट को समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, मज़ा आएगा, आनंद आएगा। तो आप बताइएगा सर वीडियो कैसा लगा आपको, लास्ट में कमेंट करके। चलिए तो हम बात करते हैं टाइम, स्पीड, डिस्टेंस की। पहले हम समझते हैं इसके बेसिक फार्मूले को कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है। तो अगर मैं बात करूं कि सर दूरी बराबर क्या होता है, तो कौन बच्चा नहीं जानता सर दूरी बराबर क्या होता है। डिस्टेंस यानी कि डी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। यानी कि मैं कह सकता हूं सर डी बराबर स्पीड इंटू टाइम। बेसिक। दूसरा चीज अगर मैं पूछूं, अब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है सर दूरी बराबर चाल होता है गुणे समय होता है। अब सर यहीं से सारी चीजें आपकी फॉर्म हो जाएंगी। जैसे मैं पूछूं चाल बराबर, तो चाल बराबर तो दूरी आपका ऊपर और समय आपका नीचे, तो दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय। फिर मैं पूछता हूं, बताओ मेरे भाई कि समय बराबर, समय कांस्टेंट यहीं पे रख देंगे और दूरी बटा में चाल, खत्म। तो समय बराबर क्या, समय बराबर दूरी बटा में चाल। बोलो कोई समस्या, समय बराबर दूरी बटा में चाल, परफेक्ट। ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपके आजीवन उपयोग में रहेंगे। आप चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, आप अन्यथा कहीं क्षेत्र में हो। गलती से अगर किसी इंसान ने पूछ दिया, अरे भैया सुनत हो कि 60 किलोमीटर की गति से मैं जा रहा था, मुझे नौतनवा जाना था, 60 किलोमीटर की गति से मैं जा रहा था और टोटल डिस्टेंस मेरे हिसाब से था 90 किलोमीटर, तो बताना भैया मुझे कितना समय लगा होगा जाने में। तो आप सोचेंगे 60 का स्पीड था और 90 किलोमीटर जाना था, अब नहीं आएगा, ऐसा गंवार बने रहोगे, 1.5 घंटा कहाँ से बताओगे तुम, ठीक है। तो बताना 1.5 घंटा वो कैसे उत्तर आएगा, वो चीज़ सीखना है हमें, ठीक है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल बराबर दूरी बटा में समय और समय बराबर दूरी बटा में चाल। एक एक एग्जाम्पल लिख लो।
एक एक एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं कि भैया कैसे आप निकालेंगे, तो एक एक एग्जाम्पल कि अगर आपके पास चाल है और समय है तो दूरी कैसे निकालोगे। मान लो आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हो और आपके पास टोटल 4 घंटा है, 4 घंटा है, तो बताइए भैया डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस क्या होगा, तो सर डिस्टेंस होगा 60 गुणे 4 यानी कि 240। अब आपको अगर चाल निकालना हो, चाल, तो मान लो अगर आपको चाल निकालना है कि भैया मैंने बोला कि 360 किलोमीटर की दूरी है, ये d है, और आपके पास समय है मान लो 4 घंटे का, तो कि 360 किलोमीटर की दूरी अगर 4 घंटे में तय करनी है तो आपकी चाल क्या होनी चाहिए। चाल बराबर 360 बटा में 4 यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सर ये किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, मैं अभी सिखाता हूँ आपको। अगर मैं बोलूँ सर समय कैसे निकालेंगे, मान लो आपके पास डिस्टेंस है 520 किलोमीटर का, डिस्टेंस है 520 किलोमीटर का, और आपका जो चाल है, स्पीड जो है आपका वो है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। 52 नहीं मानो आप 26 किलोमीटर प्रति घंटा मानो कि 1 घंटे में 26 जा रहे हो, तो टाइम तुम्हारा क्या लगेगा, तो टाइम 520 दूरी बटा में 26 आपका चाल, तो 26 दूनी 52 यानी कि 20 घंटा आपको समय लग जाएगा। तो चीज़ें ऐसे निकाली जाती हैं, तो बच्चे को पता होगा कैसे निकाली जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं दो चीज़ों पे, कीवर्ड पे। आपने जस्ट अभी मेरे से पढ़ा कि सर डिस्टेंस बराबर, मेरे भाई डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, साफ साफ बताना स्पष्ट रूप से। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम पढ़े कि नहीं पढ़े। हाँ सर पढ़े तो हैं और काफ़ी अच्छा लगा है आपसे पढ़ के। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम है, आपको देखो याद रखना। और स्पीड बराबर क्या है सर, स्पीड बराबर है डिस्टेंस बटा में टाइम। तो एक चीज़ याद रखना सर, अगर मगर कुछ नहीं, इधर ध्यान दो। अगर आपका डिस्टेंस किलोमीटर में है, अगर आपका डिस्टेंस किस में है, डिस्टेंस, इफ योर डिस्टेंस इज इन किलोमीटर और टाइम इज इन हावर, अगर डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है और समय आपका घंटे में है, तो स्पीड को आप किस में डिनोट करेंगे, स्पीड को डिनोट करेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में। बोलो बात क्लियर। मैंने क्या बोला कि सर डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है, टाइम अगर घंटे में है, तो स्पीड को कैसे हम डिनोट करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में डिनोट करेंगे हम स्पीड को। ठीक है, ये पहली स्टैंडर्ड वैल्यू डिनोट करने के लिए स्पीड। दूसरा स्टैंडर्ड वैल्यू मैं सिखाता हूं आपको। अभी पढ़ा आपने स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में टाइम। अगर कहीं पे डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस आपका है आपका मीटर में, डिस्टेंस किस में है, मीटर में है, और आपको जो टाइम दिया हुआ है वो सेकंड में दिया हुआ है, टाइम किस में दिया हो, सेकंड में, तो आपका स्पीड को किस में डिनोट करेंगे, आप स्पीड को डिनोट करेंगे मीटर पर सेकंड में। बोलो कुछ कंसेप्ट नहीं है इसमें, मैं यही चीज़ बता रहा हूँ आपको। अगर दूरी किलोमीटर में है, समय घंटे में है, तो चाल किस में होगा, किलोमीटर प्रति घंटे में होगा। अगर दूरी मीटर में, समय सेकंड में है, तो चाल किस में होगा, मीटर पर सेकंड में होगा। ये दो स्टैंडर्ड वैल्यू होती हैं स्पीड को दर्शाने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड। दैट इज 2 स्टैंडर्ड वैल्यू जिससे हम डिनोट करते हैं स्पीड को। अब सर अगला प्रश्न ये उठता है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना, वो कैसे बदलेंगे, देखो सीखो कैसे बदलेंगे उसको सीखो। तो पहला चीज़ हम सीख रहे हैं किलोमीटर। जैसे मैं लिखता हूँ 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान देना 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कि 1 किलोमीटर बटा 1 घंटा। इसका मतलब यही है ना, बोलो हाँ, 1 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे में। तो 1 किलोमीटर में आपका कितना मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 घंटे का मतलब, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। अब ये चीज़ अगर मीटर में आ गया तो ये चीज़ किस में आएगा, सेकंड में आएगा। तो कितना, 6×36 यानी 3600 सेकंड हो गया। कितना हो गया, 3600 सेकंड हो गया। अगर मैं काट पीट लूँ, 0 से 0 कट गया, 2 5 10 और 18 दूनी 36, यानी क्या हो जाएगा ये 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी कि सर इससे आप क्या समझाना चाह रहे हैं, मैं इससे यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर किलोमीटर
प्रति घंटे को, किलोमीटर प्रति घंटे को कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटे को कन्वर्ट करना है किसमें, कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटे को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो किलोमीटर प्रति घंटे को मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। ये पहली बात मैंने बोली, किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से। बोलो बात क्लियर। जैसे मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ कि सर 72 किलोमीटर प्रति घंटे को आप कन्वर्ट करिए, तो कैसे करेंगे सर, 72 गुणे 5/18, 18 चौका 72, 4 5 20, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। ये रहा आपका एग्जाम्पल। बोलो बात समझ आई। यस सर, बिल्कुल बात समझ आई। क्लियर है, बोलो इतनी बात क्लियर है। वीडियो ठीक ठाक चल रहा है ना, इतनी बात क्लियर है आप लोग को। अब दूसरा चीज़ याद नहीं रखना है आपको। अब आप डायरेक्ट देख लो कि सर अगर मुझे दोबारा से मीटर पर सेकेंड से कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो जस्ट रिवर्स कर दो उसी को रिवर्स कर दो। यानी कि रिवर्स करेंगे तो मीटर पर सेकेंड को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 18/5 से। 18/5 से हो गया आपका काम खत्म। जैसे एग्जाम्पल आप यही देख लो, अगर मुझे 20 मीटर पर सेकेंड को दोबारा से कन्वर्ट करना हो तो सर 20 गुणे 18/5, रिजल्ट मेरा यही आना चाहिए, 72 आ रहा है। देखो 5 चौका 20, 18 चौका 72, आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया। सर आया, और बिल्कुल अच्छे से आ गया। तो दो वैल्यू आप अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा, अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा। दिमाग में मैं क्लियर कर देता हूँ, मीटर पर सेकेंड होता है छोटा, तो जो ऊपर वैल्यू रहेगी आपको कंफ्यूज होगा 5/18 कि 18/5, तो 5/18 कि 18/5। तो आप देखो किस में चेंज करना है, अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो ऊपर वाली वैल्यू छोटी रहेगी 5, अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी रहेगी, यानी कि 18। सिंपल, काम खत्म। अगर बड़े में चेंज करना है तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी, अगर छोटे में चेंज करना है तो ऊपर वाली वैल्यू छोटी रहेगी। बोलो बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलो अगला, नेक्स्ट। ये आपने सीखा सर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना और किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना, आप आराम से कर ले जाएंगे। 2-4 एग्जाम्पल आप सेट करिएगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा, आपका आराम से हो जाएगा। जैसे मैं ही क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। देखो अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन है, कोई कार है, वो डिस्टेंस तय कर रही है, मान लो 540 किलोमीटर, 540 किलोमीटर डिस्टेंस वो तय कर रही है, और उसकी जो टाइमिंग है, कितना समय ले रही है, तो मान लो 540 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करने में वो ले रही है, मान लो तुम ले रही है वो 4 घंटा ले रही है, ऐसा मान लो 4 घंटा। कोई भी चीज़ है 540 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में 4 घंटा ले रही है, तो आपको स्पीड बताना है मीटर पर सेकेंड में, स्पीड बताना है मीटर पर सेकेंड में। आप कैसे करेंगे सर, पहले तो आप एक्चुअल वैल्यू निकालो, क्या आएगी सर, 540 किलोमीटर का डिस्टेंस है और टाइम है 4 घंटा, तो यहाँ से मेरा चाल निकल के आ जाएगा। चाल निकालेंगे तो 13 चौका 52 होता है, 13 चौका 52 होता है, 2 बचेगा, 4 5 20, यानी 135 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सर इस 135 किलोमीटर प्रति घंटे को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो 135 गुणे 5/18। अब 18 से काटेंगे हम सीधा, 18 से कितनी बार में जाएगा, सोचो। 18 से अगर काटेंगे हम तो 18 से वो कितनी बार में जाएगा। 18 का पहाड़ा तुम्हें पता है, बोलो सर 18 का पहाड़ा किसको नहीं पता है, मुझे तो पता है 18 का पहाड़ा, तुम्हें पता है कितनी बार में जाएगा। 135 को अगर डिवाइड करोगे 18 से तो कितनी बार में जाएगा, ये में भी जाएगा, ये 18 सत्ते, यानी कि ये जाएगा तुम्हारा 7.5 बार में। तो हम करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 25, 7 5 35, 2 37, यानी कि 37.5 मीटर पर सेकेंड। 5 5 25, 5 7 35, 2 37, 37.5 मीटर पर सेकेंड। तो चीज़ें ऐसे कन्वर्ट करनी है, आप एग्जाम्पल सेट करके कर लेना। जो भी आप बुक उठाएंगे तो प्रारंभ में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। मैं क्वेश्चन अभी करवा दूंगा आपको, आप धीरज रखिए, धैर्य रखिए, शांति रखिए, बनाए रखिए, एकदम मस्त जैसा चल रहा है चलने दीजिए। अब हमें 3 कंसेप्ट पढ़ना है सर, वो तीनों कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। 3 कंसेप्ट वो क्या हैं, आप जरा गौर से सुनिएगा।
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का। क्या क्या है वो ध्यान देना, जरा ध्यान से सुनना कि सर अभी आपने पढ़ा डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो मैं फर्स्ट कंडीशन बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट कंडीशन, अगर डिस्टेंस स्थिर रहे, स्थिर का मतलब समझते हो, वही रहे जो पहले था, वही रहे जो पहले था। अगर डिस्टेंस स्थिर हो तो क्या होता है, अगर डिस्टेंस स्थिर हो तो क्या होता है, तो याद रखिएगा सर, अगर डिस्टेंस स्थिर रहता है तो स्पीड का और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। इस बात पे गौर फरमाइएगा, स्पीड का और टाइम का रेशियो एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती हो जाता है। क्या हो जाता है सर, व्युत क्रमानुपाती, व्युत क्रमानुपाती, कि उनका अनुपात आपस में एक दूसरे का उल्टा हो जाता है, व्युत क्रमानुपाती हो जाता है। जब डिस्टेंस आपका सेम रहेगा तो स्पीड का और टाइम का रेशियो एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है। अब मैं इसको समझाता हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल से, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। इस छोटे से एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। मान लो ये पॉइंट ए है, आपको जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, आपको जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, ए से जाना है बी की तरफ। मान लो अगर मैं ए से बी तक की दूरी, डिस्टेंस सेम रखना है, तो मैं मान लो दूरी रखता हूँ आपका 400 कुछ, मान लो 400 ही मान लो, मैं दूरी रखता हूँ 400 किलोमीटर, ठीक है। मैंने बोला कि एक बंदा, एक कोई बंदा है, एक कोई बंदा है वो ए से निकल रहा है, कोई बंदा ए से निकला, वो ए से निकला है बी की तरफ, कोई बंदा है वो ए से निकला है बी की तरफ। मान लो इसकी जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक कोई बंदा निकला है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बी की तरफ, और बी से कोई बंदा निकलता है, बी से कोई बंदा निकलता है मान लो 50 की स्पीड से। कितने की स्पीड से? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो निकलता है, ठीक है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकला। कोई बंदा ए से निकला बी की तरफ 40 की स्पीड से, कोई बंदा बी से निकला ए की तरफ 50 की स्पीड से। तो बताना है हमें क्वेश्चन में, अभी हम देखेंगे। तो अगर कोई बंदा 40 की स्पीड से गया, वो गया 50 की स्पीड से, तो सर मैंने अभी क्या बोला, तो स्पीड का और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। तो अगर मैं देखूं डिस्टेंस, ये भी ए से बी जा रहा है और वो बी से ए आ रहा है, तो डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या सेम है, तो डिस्टेंस सेम है। तो अगर स्पीड का रेशियो मैं देखूं, स्पीड का अगर मैं रेशियो देखूं, तो स्पीड का रेशियो क्या है मेरे भाई, स्पीड का रेशियो है 40 और 50 का, स्पीड का अनुपात है 40-50। मेरी एक बात का खासा ध्यान रखिएगा आप लोग, पूछो क्या नज़र आ रहा है ना, क्लियर आपको, बोलो क्लियर नज़र आ रहा है ना। तो मेरी एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, वो बात क्या है कि सर स्पीड का जो भी आप रेशियो लेंगे उसको एग्जैक्ट डाटा में रखने का प्रयास करिएगा, कि स्पीड का जो भी रेशियो होगा उसको आप एग्जैक्ट डाटा में रखने का प्रयास करिएगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ मत कीजिएगा, ठीक है। तो अगर स्पीड का रेशियो 40-50 है, तो मुझे आंख बंद करके नज़र आएगा कि 40-50 का मतलब 4:5। इसको काटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्चुअल डाटा की ज़रूरत होती है। तो अगर स्पीड का रेशियो 4-5 है, तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 5 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 और 4 हो जाएगा। बोलो बात समझ आई? क्या हो जाएगा? 5 और 4 हो जाएगा, ठीक, 5 और 4 हो जाएगा। ये 40-50, ये 5-4, ठीक है। बोलो भैया इतना अंडरस्टैंडिंग है कि रेशियो इनका क्या हो जाएगा, रेशियो इनका उल्टा हो जाएगा। क्योंकि देखो डिस्टेंस 40-5 200 और 50-4 200, दोनों ने सेम डिस्टेंस तय किया है, दोनों ने सेम डिस्टेंस तय किया है। तो टाइम निकालना चाहोगे तो टाइम आराम से निकाल दोगे, तो टाइम निकालना चाहोगे टाइम आराम से निकाल दोगे, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 40 की स्पीड से गया, ये 10 घंटा लिया है, ये 50 की स्पीड से गया, इसने 8 घंटा लिया, तो टोटल कितना? टोटल 18 घंटा। आप ही सोचो ना, 40-5 200, लेकिन 200 तो नहीं है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है? 400, यानी कि 2 गुना ज़्यादा। तो ये कितना समय लेंगे? तो ये भी 5 यूनिट समय ना लेके 2 गुना ज़्यादा समय, यानी कि 5 दूनी 10 लेगा। ये भी 4 यूनिट समय ना लेके 2 गुना ज़्यादा नहीं 8, वो तो आप डायरेक्ट यहीं पे देख सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप केवल सीख लो कि सर जब भी डिस्टेंस आपका सेम रहता है, स्पीड का और टाइम का जो रेशियो होता है एक दूसरे का उल्टा हो जाता है।
आगे ये बहुत काम आएगा आपके, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। केवल फोकस करिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और आप क्या समझना चाह रहे हैं, ठीक है, फोकस करिएगा। आगे बात करते हैं, क्योंकि मुझे स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ भी 200 है, डिस्टेंस यहाँ भी, डिस्टेंस को सेम रखना था, इसलिए इनका अनुपात जो है उल्टा हो जाता है। दूसरा कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए तैयार हैं आप लोग? मैं आपको दूसरा कंडीशन बताता हूँ सर। दूसरा कंडीशन क्या होगा? दूसरा कंडीशन ये है कि सर जब, लिखिएगा सर, अभी आपने पढ़ा डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। लिखिएगा जब समय स्थिर हो, क्या हो, जब समय स्थिर हो, जब टाइम आपका स्टेबल हो, जब समय स्थिर हो। तो जब समय स्थिर होता है तो क्या होता है, बहुत कुछ हो जाता है। जब समय स्थिर हो तो क्या होता है, तो याद रखिएगा, जब समय स्थिर होता है तो डिस्टेंस और स्पीड का जो रेशियो होता है एक दूसरे के समानुपाती हो जाता है। क्या हो जाता है, समानुपाती, समान अनुपात में हो जाते हैं, समानुपाती, समान अनुपात में हो जाते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी टाइम आपका स्थिर रहे तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो एक दूसरे के समानुपाती हो जाता है, समान अनुपात में हो जाते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है, मैं एग्जांपल से सिखाता हूँ आपको। मान लो ये कोई प्लेस ए है, मान लो ये यूपी है, यूपी से आपको जाना है मान लो बिहार की तरफ, यूपी से जाना है आपको बिहार, यूपी से कहाँ जाना है आपको, यूपी से जाना है बिहार। आप मान लो यूपी से कोई बंदा निकला, यूपी से कोई बंदा निकला, मैं निकालता हूँ यहाँ से, यूपी से कोई बंदा निकला ए, यूपी से कोई बंदा निकला ए, ठीक है, और उधर से बिहार से भी एक बंदा निकला, बिहार से भी एक बंदा निकला बी, बिहार से भी एक बंदा निकला बी, ठीक है, बिहार से भी एक बंदा निकला बी। एक बंदा निकला यूपी से, बंदे का नाम ए था, एक बंदा निकला बिहार से, उसका नाम बी था। क्वेश्चन, अगर मैं बोलूँ कि सर यूपी से बिहार तक का ये जो टोटल डिस्टेंस है, मान लो ये है 1080 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस है 1080 किलोमीटर। बोलो हाँ कि टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस है 1080 किलोमीटर। अगर मैं कहूँ कि जो बंदा आपका यूपी से बिहार निकला है, यूपी से जो बिहार निकला, इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो बंदा बिहार से यूपी निकला है इसकी स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी उसी टाइम पे निकला है, वो भी उसी टाइम पे निकला है, कि दोनों सेम टाइम पे निकले। अगर कभी भी दोनों सेम टाइम पे निकले, दोनों सेम टाइम पे निकले तो कहीं ना कहीं आपस में मिलते ज़रूर हैं। अगर टाइम सेम है तो ये दोनों आपस में मिलेंगे ज़रूर। तो मैं बोलूँ कि क्वेश्चन में ये है कि भैया 1080 किलोमीटर की कोई दूरी है, एक बंदा ए से बी की तरफ 50 की स्पीड से जा रहा है, एक बंदा बी से ए की तरफ 70 की स्पीड से आ रहा है। तो बताइए ये दोनों आपस में कितनी दूरी पर मिलेंगे। क्वेश्चन में यही पूछता है, ये दोनों आपस में कितनी दूरी पर मिलेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे सीधा सीधा फोकस करिए कि सर स्पीड का रेशियो क्या है। तो स्पीड का रेशियो क्या है, तो स्पीड का रेशियो है 50 और 70। अरे लिखा जाओ 50 और 70, 50-70 यानी कि आप सीधा सीधा देख सकते हैं 5 और 7, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा। तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा 5 और 7। यानी सर ये वाला 5 यूनिट चलने के बाद और ये वाला 7 यूनिट चलने के बाद आपस में मिल जाएंगे। तो ये कितना चला है, ये 5 यूनिट चला है, ये कितना चला है, ये 7 यूनिट चला है। यानी कि 5 यूनिट ये और 7 यूनिट ये जब चलेंगे तो दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो 5 और 7 यानी कि 12 यूनिट, यानी टोटल कवर करेंगे तो 5 और 7 कितना, 12 यूनिट। और इस 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1080। अगर 12 यूनिट की वैल्यू 1080 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12 × 9 = 108, यानी 1 यूनिट की वैल्यू होगी 90। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 90। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, 9 × 5 = 45, यानी 450। यानी ये कितना चला है मेरे भाई, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 450 किलोमीटर ये चला है। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 9 × 7 = 63, यानी कि 630 ये चला है। यानी सर अगर पूछे कि ए कितना चलने के बाद, तो 450 किलोमीटर चलने के बाद, और बी कितना चलने के बाद, तो 630 किलोमीटर चलने के बाद दोनों आपस में मिल जाते हैं। बोलो बात क्लियर है। अब आप आराम से और आगे के भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं कि यहाँ से इधर जाने में इसको कितना समय लगेगा और यहाँ से इधर जाने में इसको कितना समय लगेगा। ये 450 चल चुका है, आगे कितना जाना है उसको देखो, टोटल डिस्टेंस और बटे में टाइम तुम निकाल दो, स्पीड निकाल दो, तुम्हारा समय निकल जाएगा आराम से। मैंने इसलिए बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देख लो एक बार ध्यान से, मन से देख लो आराम से।
मन की आंखों से देख लो, एक बार कंसेप्ट बैठा लो दिमाग में, एक बार मैं देख लूँ सब कुछ ठीक ठाक। चलो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो, उसके बाद मैं अगला कंसेप्ट आपको बताता हूँ। बोलो एग्जाम्पल समझ आया, समझ आई बात? तो इस बात पे आपको फोकस करना है मेरे भाई, इस बात पे आपको फोकस करना है, ये चीज़ आपको नहीं भूलना है कि स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो एक दूसरे के समान अनुपात में हो जाएगा। ये क्वेश्चन को करने में आपको मदद करेंगे, नहीं तो बैठे रहोगे लेके कापी किताब पेज, ठीक है। चलो अगला कंसेप्ट सीखते हैं। नेक्स्ट अगले कंसेप्ट की अगर बात करें तो अभी आपने पढ़ा सर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब अगर आपका स्पीड स्थिर रहे, अगर स्पीड स्थिर रहे तो क्या होता है सर, स्पीड स्थिर रहे तो क्या होता है, तो डिस्टेंस का और टाइम का रेशियो एक दूसरे के समानुपात यानी सेम अनुपात में हो जाएंगे। डिस्टेंस और टाइम का रेशियो सेम रेशियो में हो जाएगा। मैंने बोला कि कोई प्लेस ए है, कोई प्लेस बी है, ए है बी है, टोटल डिस्टेंस मान लो 600 किलोमीटर है, 600, स्पीड सेम है, मान लो ये 60 की स्पीड से चलता है और मान लो उधर से भी कोई बंदा 60 की स्पीड से ही आ रहा है, वो 60 की स्पीड से, ये भी 60 की स्पीड से। सर आपको पता है कि स्पीड अगर स्टेबल है, स्पीड कंसेप्चुअल है, स्पीड अगर स्टेबल है तो डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो टाइम भी ज़्यादा होगा। क्लियर? अगर डिस्टेंस आपका कम है तो टाइम भी आपका कम लगेगा। ये तो जग जाहिर है, किसको नहीं पता है। अगर चाल आपकी बराबर है, अगर 90 जाना है तो टाइम उसी हिसाब से लगेगा, अगर 120 जाना है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। सिंपल नॉर्मल सी बात है ना। तो इसमें वो कुछ मसला नहीं है कि आपको क्या समझना है इसमें, केवल एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर स्पीड आपका सेम हो, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं इस कंसेप्ट से कि स्पीड आपका सेम हो तो क्या होगा, लेकिन चीज़ याद रखिएगा कि स्पीड अगर सेम हो तो क्या होता है, तो स्पीड अगर सेम हो तो आप इस बात को नोट करके रखिएगा कि स्पीड अगर मेरे भाई सेम होगा तो क्या होगा। चलिए तब तक मैं एक बार पीडीएफ डाउनलोड कर लूँ ताकि आप लोग को मैं कुछ क्वेश्चन भी करवा सकूँ जिसमें आपको आनंद की प्राप्ति हो जाए। अरे वाह सर, क्वेश्चन आने लगे हैं मुझे। क्वेश्चन आएंगे क्यों नहीं भाई, आने चाहिए क्वेश्चन। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो बहुत बड़ी लानत वाली बात है आपके ऊपर कि क्वेश्चन आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन करने आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हल हो रहा है इसका मतलब आपने कंसेप्ट ध्यान से नहीं पढ़ा है। जब तक कंसेप्ट आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होने वाला इस जीवन में। इस जीवन में बिना कंसेप्ट के कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन रखता हूँ, ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को समझिए, पढ़िएगा और करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ज़्यादा कोई बर्डन नहीं है आपके दिमाग पे कि सर नहीं करना ही करना है, केवल आप फोकस करिए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए। उससे ज़्यादा अभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे आपसे कि आप कुछ ज़्यादा वाहवाही लूटने के चक्कर में क्वेश्चन को गलत करें। क्वेश्चन को बस आप देखिए अपनी पैनी नज़र से, पैनी निगाह से कि क्वेश्चन में क्या बोला। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, आराम से पढ़ो क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, ये मत कहना कि सर पहले क्वेश्चन में पूरी दुनिया जीत लोगे, नहीं जीत पाओगे। ये पहला क्वेश्चन देखो, इसको बताओ इसका उत्तर क्या होगा। सर एक ट्रेन को 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करनी है। कितनी? 900 की दूरी है, 25 घंटे में तय करना है, तो उसकी औसत गति को बताना है सर मीटर पर सेकेंड में। बोलो कितना आसान क्वेश्चन है। 900 किलोमीटर की गति 25 घंटे में, बोलो 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करनी है। तो सर आप पहले तो किलोमीटर प्रति घंटे में चीज़ निकाल दो। किलोमीटर प्रति घंटे में चीज़ अगर आप निकाल दोगे तो कोई दिक्कत परेशानी है? सर मैं बता देता हूँ आपको। चलो 900 किलोमीटर की दूरी है और आपके पास समय है, तो यहाँ से चाल तो निकाल लोगे। तो 900 बटा में 25, 25 चौका 100 और 4 9 36, यानी कि ये 36 बार में चला जाएगा कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो 36 गुणे 5 बटा 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड। उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बोलो चीज़ समझ आई आपको? उत्तर क्या हो गया आपका? उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट इसको करिए जरा आप। यात्रा का एक भाग 31.5 मिनट में 80 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष भाग 16 मिनट में
75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है। ठीक, तो यात्रा का कुल दूरी बताइए क्या होगा। बोलिए यात्रा की कुल दूरी क्या होगी, जल्दी से बताइए, फटाफट करिए। तो सर 31.5 मिनट है। सर ये चीज़ किलोमीटर में है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि वैल्यू जो होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। ये चीज़ आपका किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये चीज़ आपका मिनट में है। तो सर फोकस करिए उस चीज़ के पीछे कि मैं क्या कर सकता हूँ। आपके पास चाल है, आपके पास समय है, आपके पास चाल है, आपके पास समय है, आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जो करना चाहें आप वो कर सकते हैं। चाल भी है, समय भी है, तो आप बताइए आप क्या कर सकते हैं। आराम से आप सब कुछ निकाल सकते हैं, जल्दी बताइए। 2 भाग में चीज़ें चल रही हैं आपकी, तो 2 भाग में चीज़ें चल रही हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि सर क्या होगा हमारा। जल्दी से